हेयर और स्किन को लेके हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं कि क्या ऐसा करें कि हमारी स्किन अच्छी लगे, क्या ऐसा करें कि हमारे बाल अच्छे दिखें। और ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ सुप्रीति अग्रहरी जी है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुप्रीति जी जो है वो सेनरिक की ओनर हैं, और सेनरिक आप सभी जान रहे हैं कि एक मंगलम में है और एक बेत्यादा चौराहे पे है। और आपके यहाँ से चाहे ब्राइडल्स की बात की जाए, चाहे एक नॉर्मल क्लीनअप की बात की जाए, फेशियल्स की बात की जाए, एक अच्छा ब्रांड है सेनरिक। और हम लोग इसको लेके कहीं ना कहीं एक मार्केट में अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा, आपने बहुत कम वक्त में काम भी किया है। तो मैं आपसे जो सबसे पहला सवाल पूछना चाहूँगी वो ये है कि विंटर्स हैं, और अगर हम स्किन को एक नरिशमेंट की बात करें तो किस तरीके से क्या इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारी स्किन जो है वो नरिश रहे? देखिए, इसके तो बहुत सारे मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता। आप अपने डेली रूटीन में कोकोनट वर्जिन ऑयल इस्तेमाल कर रख लीजिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपकी पूरी विंटर जितनी भी आपके नरिशमेंट की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाएगी आपकी। अच्छा, अगर हम लोग कोकोनट वर्जिन ऑयल की बात करें तो जैसे क्या कोई स्पेसिफिक आपके अकॉर्डिंगली कोई ब्रांड होना चाहिए? नहीं, देखिए कोकोनट वर्जिन ऑयल क्या है ना कि ऐसा कोई ब्रांड नहीं है, पैरासूट या इस तरह के कोकोनट ऑयल नहीं होते हैं। वो आप एक बेबी ऑयल जहाँ पे बेबी के सारे परचेज कर सकते हैं प्रोडक्ट, वहाँ आप आसानी से वो मिल जाता है हमारे। वर्जिन कोकोनट ऑयल में मतलब जो पैरासूट होता है या इस तरह के ब्रांड होते हैं उसमें कुछ ना कुछ मिक्सिंग जरूर होती है। वो वर्जिन ऑयल में एकदम मिलावट नहीं होता है। जो मतलब कोकोनट वर्जिन ऑयल एंटी फंगल ऑयल होता है, जो हमारे स्किन को कोई भी इन्फेक्शन, किसी भी चीज से ड्राइनेस, इस सब की चीजों की प्रॉब्लम मतलब से सॉल्व हो जाती है। तो जैसे अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, दर्शकों के लिए भी जानना चाहूँ कि क्या वो एक ब्रांड होता है या कौन सी कंपनी? कोई ब्रांड को पर्टिकुलर कोई ब्रांड में सजेस्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। आप नॉर्मली किसी भी जहाँ पे बेबी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आप वो नॉर्मली आप जाके बोलेंगे, वो आपको इजीली अवेलेबल है वहाँ पे, इजी अवेलेबल है। आप कोई भी वर्जिन कोकोनट ऑयल कोई भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हो। ऐसा कोई पर्टिकुलर मैं ब्रांड नहीं सजेस्ट करूंगी। अच्छा, विंटर्स हैं तो अगर हम होम रेमेडीज की बात करें तो क्या तरीके हो सकते हैं कि हम घरेलू उपचार इस्तेमाल करके अपनी स्किन का केयर कर सकें? क्योंकि भाई इस सीज़न में आपको भी पता होगा मैम कि हमें स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या कुछ ऐसा है जो घर पे ही हम रह के मॉइस्चराइज भी कर सकें, स्क्रबिंग भी कर सकें, क्लिनजिंग भी कर सकें? देखिए, जब हम घर में रहते हैं तो हमारे अधिकतर क्या है, पैर और हाथ जो होता है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाते हैं। बॉडी तो होते ही हैं, ठीक है, इसके साथ साथ ज़्यादा इफेक्ट हाथ और पैरों में ज़्यादा पड़ते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आप अपने हर जगह पार्ट में आप होम रेमेडी में ही आप इस तरह बना सकते हैं। आपका कोकोनट वर्जिन ऑयल में हल्का सा एलोवेरा जेल मिक्स करके एक पर्टिकुलर क्रीम या जेल ऐसे बना के हर जगह पार्ट वाइज आप रख सकते हो। किचन में रख सकते हो, कुछ अलग अलग बॉक्सेस में आप अपने वॉश उसमें बाथरूम में रख सकते हो। मतलब जब भी आपको फील हुआ तो आपने मॉइस्चराइज, जैसे आपने किचन में वर्क किया, वहाँ पे आपको ड्राइनेस हुआ, तुरंत आप मॉइस्चराइजर वो जो बनाया हुआ DIY है वो आप मॉइस्चराइजर आप उसको यूज कर लो और तुरंत आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। आप नहा के तुरंत निकलते हो। अब क्या है ना, जब हम नहा के निकलते हैं तो क्या होता है कि हम वेट करते हैं मॉइस्चराइजर लगाने का कि पूरा अच्छे से पहले हम लोग उसको ड्राई कर लेते हैं अपने बॉडी को, फिर उसके बाद कपड़े पहन, मतलब कुछ भी जो भी आपका डेली रूटीन है उसको करने के बाद आप वेट करते हो। ऐसा नहीं है, जब आप नहा के आते हो सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉइस्चराइजर अप्लाई करने का। जब हम बाहर आते हैं बाथरूम से तुरंत आपको मॉइस्चराइजर। अच्छा, कई बार लोग ये भी कहते हैं कि बॉडी जो है उसको पूरा मतलब पोंछ के नहीं, हल्का सा पानी रहे उसी बदन पे आपको, जब स्किन थोड़ा सा मॉइस्ट रहती है उसी समय ही आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना रहता है। वो सबसे बेस्ट टाइम रहता है। और हम लोग क्या है कि हम थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है, और भी काम रहते हैं, वो सब करने के बाद उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं। तो कुछ चीजें हैं डेली रूटीन में, उसको चेंज करेंगे तो हम थोड़े से ये ठंडक की जो ड्राइनेस है उससे बच सकते हैं। अच्छा, ड्राइनेस से एजिंग का क्या रिलेशन है? आपको क्या लगता है कि क्या ड्राइनेस से एजिंग ज्यादा दिखती है फेस पे? ऑब्वियसली अब ड्राइनेस आएगी और उसके बाद आप बाहर जाओगे, जैसे ही आप बाहर जाओगे वो
टैनिंग होगा, टैनिंग से और ज्यादा मतलब पिगमेंटेशन फिर हो जाएगा उससे। तो उससे क्या होता है ना कि वो एजिंग के लाइंस वो विजिबल होने लगते हैं, तो उससे तो बेटर है कि बेटर है कि मॉइस्चराइज और नरिश बहुत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अगर हम एक टाइम था, आप अच्छे से जान रही मैम, कि लोग पार्लर से मेकअप से बहुत दूर थे, और आज के टाइम में पार्लर भी आना बहुत है, मेकअप भी बहुत लोग करते हैं, तो नो डाउट बेनिफिट्स होंगे, बट इसके आपके अकॉर्डिंगली क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, और अगर हम मेकअप ले रहे हैं तो उसके साथ में हमको किन बातों का ध्यान बहुत ज़्यादा देना चाहिए? देखिए, मेकअप क्या है ना कि मेकअप तो हम यूज करते ही हैं, मगर एक सही तरीके से यूज करना उसको बहुत जरूरी है। हम मेकअप आप यूज कर लीजिए, उसके बाद आप अच्छे से उसको क्लीन नहीं करेंगे स्किन को, तो जो पोर्स होते हैं स्किन में वो सारे फाउंडेशन के जो भी पार्टिकल्स है वो उसी में रहेंगे, और उसके बाद फिर प्रॉब्लम जनरेट होगी। ठीक है, ये मेन प्रॉब्लम है। आप मेकअप के साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ऐसा वर्क कल्चर रहा है कि जिनको डेली बेसिस पे मेकअप यूज करना ही रहेगा। हम इस तरह की रूटीन है बहुत लोगों की, तो वो ऐसा नहीं है कि मेकअप से दूर भाग रहे हैं। ठीक है, मेकअप यूज कर रहे हैं, मगर उसके बाद जो स्किन केयर है उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। आप सीटीएम प्रॉपरली फॉलो करिए, और फिर टाइम टू टाइम अब अपने स्किन को स्क्रब करिए, एक्सप्लॉइट करिए। ठीक है, ये सब बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर आप मेकअप भी आप डेली बेसिस पे भी यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर स्क्रबिंग की हम बात करें तो वीकली लाइक स्क्रबिंग कितनी बार होना चाहिए एक हफ्ते में? वो तो डिपेंड करता है स्किन के अकॉर्डिंग। अच्छा, है ना। अब आपकी स्किन बहुत ड्राई है, और ड्राई स्किन में हम बार बार स्क्रबिंग कर रहे हैं, डेली बेसिस पे स्क्रबिंग कर रहे हैं, और 2-3 दिन में मतलब स्क्रबिंग कर रहे हैं, तो वो गलत है ना। जब अब ऑयली स्किन रहती है उसके लिए आप डेली यूज कर सकते हो। जो ड्राई स्किन होती है 1 वीक ये काफी है, सफिशिएंट है। नॉर्मल स्किन है तो लाइक 2 या 3 दिन? हाँ, नॉर्मल स्किन है तो भी मतलब 2-3 दिन, 5 डेज मतलब मान के आप रख सकते हो कि 5 डेज पे आप स्क्रब हमको करना है। एक टाइम बना लीजिए आप, ऑयली स्किन है एक दिन छोड़ के। अगर कोई ऐसा है जो रोज फाउंडेशन यूज कर रहा है, इमेजिन मैम उसका सेक्टर ही वही है कि उसको रोज फाउंडेशन या कोई बीबी या सीसी क्रीम वो यूज कर रहे हैं, ये जो शब्द आते हैं ना फाउंडेशन, बीबी, सीसी, बहुत कंफ्यूजन हम लोग के दिमाग में रहता है कि क्या डिफरेंस। फाउंडेशन बहुत हैवी होते हैं, बीबी क्रीम है, सीसी क्रीम है, फाउंडेशन के बहुत लाइट वर्जन है वो। मींस कि वो उतने ज्यादा क्लॉटिंग नहीं करते हैं। जो फाउंडेशन होते हैं बहुत ज्यादा क्लॉटिंग करते हैं। तो क्या है कि क्लीनिंग, वही मैंने कहा है कि क्लीनिंग उसकी प्रॉपरली होनी चाहिए। आप यूज करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मगर स्किन केयर ज्यादा जरूरी है आपके। अच्छा, और अगर जो फाउंडेशन यूज डेली बेसिस पे करें उनके केस में भी यही है कि वो, उनके केस पे आप ये है कि फाउंडेशन करने के बाद फिर रात में आप एक रूटीन बना लीजिए कि आपको सीटीएम करना ही करना है। बिना मेकअप आप रिमूव किए आप बेड में नहीं जाओगे। मतलब बेड के बिफोर बेड आपको मेकअप रिमूव करना है, और आपको सीटीएम अच्छे से आप मॉइस्चराइज करो। सीटीएम भैया आपका क्लिंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, ये 3 चीजों को आपको डेली मतलब रात में सोने से पहले, स्पेशली जो लोग डेली बेसिस पे मेकअप वेयर करते हैं उनको तो हर हालत में ये चीज करनी है। अगर हम सीटीएम की बात करें तो आप ब्रांड तो वैसे सजेस्ट नहीं करेंगे, ब्रांड फिर भी आप इन जनरल वे में क्या आप क्या इंग्रेडिएंट्स बेसिकली होने चाहिए आपके सीटीएम? आप घर में भी अपना सीटीएम, एक अपना सीटीएम क्लींजर बना सकते हो, टोनर बना सकते हो। ठीक है, आप कच्चा दूध ले लीजिए, उसमें 1 या 2 ड्रॉप आप लेमन जूस मिला लीजिए, उसके बाद आप उसको अप्लाई कर लीजिए अच्छे से, और फिर थोड़ी देर के बाद आप क्लीन कर लीजिए। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जितनी भी स्किन की क्लीनिंग जितनी जरूरी होती है वो आपकी पूरी क्लीन कर देगी। कच्चे दूध और लेमन से। ओके। और आपको सीटीएम करना है, वो टोनिंग करना है, तो आप रोज वाटर अपने उसमें आप उससे टोनिंग कर सकते हैं। मॉइस्चराइजिंग का आपने वो मॉइस्चराइजिंग से आप उसमें वर्जिन कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल ये मिक्स करके रख लीजिए। इससे इसमें ये भी होता होगा ना कि स्किन टू स्किन मैटर करता है, किसकी स्किन पे क्या सूट कर रहा है। जैसे ये आपने अभी बेसिक बताया, बिल्कुल, क्या ये सबकी स्किन पे सूट करता हो? नहीं है, स्किन अकॉर्डिंग भी बहुत जरूरी है। जैसे हमने ये भी बताया है ड्राई स्किन वालों के लिए। ऑयली स्किन वालों के लिए क्या है कि
विंटर में तो आप ये कर सकते हो, मगर समर में फिर आप नहीं कर सकते। हाँ, समर में आप उन लोग को सिर्फ मॉइस्चराइजर की जगह आप ये कोकोनट वर्जिन ऑयल की जगह आप सिर्फ एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो। हाँ, जो ऑयली स्किन वालों के लेते हैं वो जेल बेसिस पे मॉइस्चराइजर यूज करना, वाटर बेस लेना चाहिए, और जो ड्राई स्किन वाले हैं उनको ऑयल बेस मॉइस्चराइजर यूज करना है। समर्स में तो मैम समझ में आता है पिंपल्स हो रहे हैं, विंटर्स में क्यों पिंपल्स होते हैं? अब विंटर्स में वही क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, स्किन अच्छे से प्रॉपर के ये डलनेस जो आता है प्रॉपर स्क्रबिंग नहीं होने की वजह से, प्रॉपर मेंटेन नहीं रखने की वजह से ये डलनेस है, और फिर आपके एक्ने हैं, ये सारे प्रॉब्लम मतलब वहीं से आते हैं। अगर प्रॉपर क्लीनिंग है और फिर खान पान भी कुछ हार्मोनल भी होते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेकअप की वजह से ही आ रहे हैं, कुछ आपके हार्मोनल होते हैं, तो आप डर्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, आपकी डाइट इस तरह की नहीं होती है, हेल्दी डाइट नहीं होने की वजह से भी हो जाता है। तो वो आपको, जैसे आप ऊपर से कितना भी चाहो, मतलब ऊपर से आप कितना भी नरिशमेंट कर लो, अंदर से अगर आप नरिश नहीं कर रहे हो अपने बॉडी को, या अंदर से प्रॉपर डाइट आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप फिर वो बेनिफिट वो बेनिफिट ही नहीं होगा आपको। आप अंदर से और बाहर से दोनों से आपको अपना केयर करना रहेगा। हम लोग के डेली रूटीन में आपने सीटीएम बोला, सनस्क्रीन की अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा मिथ, अभी हम लोग की ऑफ कैमरा बात भी हो रही थी सनस्क्रीन को लेके कि सनस्क्रीन एक बहुत बड़ा मिथ है, और जैसे ही थोड़ा हमें लगता है कि आज धूप नहीं है तो हम लोग सोचते हैं नहीं सनस्क्रीन नहीं लगाना है। तो ये सवाल बहुत बड़ा मैम आपसे कि सनस्क्रीन किस तरह से चूज करें, यूवीए यूवीबी का क्या रोल है उसमें, एसपीएफ 50 से अबव का क्या रोल है। अच्छा, हम अगर सनस्क्रीन ले रहे हैं तो क्या हर्बल यूज़ करें कि केमिकल बेस्ड यूज़ करें? ऐसे तमाम सवाल मेरे दर्शकों के भी हैं, और बट ऑब्वियसली मेरे तो होंगे ही आपसे। नहीं देखिए, आजकल मतलब कॉस्मेटिक उसमें भी सनस्क्रीन आ रहे हैं, मेडिकेटेड भी सनस्क्रीन आ रहे हैं। ठीक है, आप मेडिकेटेड कॉस्मेटिक मेडिकेटेड सनब्लॉक भी ले सकते हैं। ठीक है, एक होता है सनब्लॉक, एक होता है सनस्क्रीन। अच्छा, ये भी है। हाँ, एक होता है सनब्लॉक। सनब्लॉक क्या करता है कि जितने भी हार्मफुल जो रेज होते हैं उनको पूरी तरह ब्लॉक कर देता है हमारी स्किन। मतलब जब हम उसको सनब्लॉक को यूज करते हैं तो जितने भी रेज होते हैं, जितने भी हार्मफुल सन से जो भी हार्मफुल रेज होते हैं वो हमारे स्किन में पहुंचते ही नहीं है, वो पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। अच्छे बुरे कोई भी मतलब रेज नहीं करता है। सनस्क्रीन क्या करता है कि आपको जो अच्छे रेज होते हैं वो हमारी स्किन में पड़ने देता है, और जो हमारी स्किन में हार्मफुल होता है यूवी रेज ना, ये हार्मफुल होता है तो उनको ब्लॉक कर देता है। तो जब बहुत ज़्यादा हम लोग इस तरह एरिया में जाते हैं जहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाले रीजन में, तो हम सनब्लॉक यूज़ कर लेते हैं। और जब नॉर्मली जैसे हम लोग इंडियन उसमें एरिया में यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे तो हम सनस्क्रीन आराम से यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि 50 SPF के एबव भी SPF काम करेगा और उसके नीचे वाले SPF काम नहीं करते। आप घर में रह रहे हैं, 15 SPF काफ़ी है आपके लिए। अच्छा, घर के लिए अगर आप घर में रह रहे हैं तो 15 SPF, नहीं तो 30 SPF आप यूज करिए। 30 SPF या 30 से प्लस भी, 30 से प्लस यूज कर सकते हैं, मगर कोई ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, सनस्क्रीन आपको दिन में 2-3 घंटे के बाद उसका असर कम होने लगता है। दिन में 2 बार तो आपको अप्लाई करना ही चाहिए उसको। तभी वो ऐसा नहीं कि सुबह आप जा रहे हो तो सुबह आप अप्लाई कर लो, उसके बाद वो दिन भर काम करेगा, ऐसा नहीं है। आपको 3 आवर्स के बाद फिर से अप्लाई करनी पड़ेगी उसको। ऐसा भी नहीं है कि जब हम बाहर देखते हैं कि अच्छा क्लाउडी है तो आज हमको सनस्क्रीन यूज करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा मतलब डेली आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है, जब आप घर में हो चाहे बाहर हो, आपको सनस्क्रीन लगा के रखना है। अगर आप चाहिए कि टैनिंग, पिगमेंटेशन, ये सब से आपको प्रोटेक्ट रखना है आपको स्किन, तो आपको सनस्क्रीन लगाना यूज करना है। अच्छा, एक हम लोग को लिप्स को लेके बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, आजकल लिप्स बहुत डार्कन होने लगे। कई बार लोग कहते हैं कि अच्छे ब्रांड्स की आप लिपस्टिक यूज करिए, स्टिल हम लोग भले ब्रांड्स यूज कर रहे हैं, लिप्स डार्कनिंग के बहुत इश्यूज आते हैं। लिप्स, जब भी आप लिप्स के लिए कुछ प्रोडक्ट खरीदे तो उसमें आप एक बार जरूर देख लें कि वो पैराफिन उसमें नहीं होना चाहिए, सल्फेट उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसको, उससे क्या होता है कि स्किन आपके डार्क होने से बच जाती है।
और आप उसको अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखें हमेशा। रात में सोने से पहले आप उसको मॉइस्चराइज करें, मतलब दिन में 2-3 बार 4 बार जितना भी आप कर सकते हो आप अपनी लिप्स को मॉइस्चराइज रखिए। ऐसे आजकल मार्केट में क्या है कि बहुत तरह से लिप्स स्क्रब आने लगे हैं, है ना, तो आप अपना एक घर में ही आप अपना लिप्स स्क्रब बना सकते हो। शुगर है, शुगर को हल्का सा क्रश कर ले, उसके बाद उसमें आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल मिक्स करके आप हल्का हल्का हाथ से मतलब अपने फिंगर से चीनी को ही हल्का सा क्रश कर ले मिक्सी में या मिक्सी में, हाँ मिक्सी में क्रश करके, मतलब बहुत इतना नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए उसके पार्टिकल्स, थोड़े महीन पार्टिकल्स करके उसमें आलमंड ऑयल डाल लें या तो फिर ऑलिव ऑयल डाल के फिर हल्के हाथ से आप अपने लिप्स को मसाज कर सकते हैं। उससे क्या है कि आपके लिप्स जो है मॉइस्चराइज रहेंगे और आपके स्क्रब भी हो जाएंगे लिप्स के, और वो चलिए स्किन को लेके तो हम लोग की तमाम बातें हो गई। अगर हम बात करते हैं बालों के बारे में, तो विंटर्स जैसे ही आते हैं सबसे पहले तो हमें लगता है कि आधे से ऊपर लोग अपना बाल धोना बंद कर देते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि धोना, मतलब फिर भी टाइमिंग एक बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, पता चलता है हफ्ते भर बाल नहीं धुले। तो इससे क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं कि अगर हेयर वॉश कम हो रहा है? हेयर वॉश आप जितना नहीं करेंगे उतना ही हेयर फॉल होगा। अच्छा, ये मतलब जरूरी नहीं कि हेयर वॉश करेंगे तो ही आपके हेयर फॉल होंगे। तो मतलब आपको ना अपने डेली बेसिस पे आपको हेयर वॉश नीट एंड क्लीन हमेशा अपने बॉडी हो या फिर हेयर हो, हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। उससे क्या है कि जो भी आपकी चीज़ें होती है, आपके बाल झड़ते हैं या कुछ भी हो रहा हो, ऐसी प्रॉब्लम होती है, वो आपसे बच सकते हैं। फिर भी विंटर्स में ये मत कहिए मैम कि रोज धोना है, वरना रोज नहीं, हाँ विंटर्स में आप एक दिन छोड़ के एक दिन तो कर ही सकते हैं। अगर गंदे रहेंगे तो हेयर फॉल प्रॉब्लम और ज्यादा स्कैल्प क्लीन होना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, स्कैल्प जैसे हमारी स्किन ऑयली और ड्राई होती है, उसी तरह हमारी स्कैल्प भी होती है ऑयली और ड्राई। तो अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव ऑयली हो गए तो आपके हेयर फॉल होंगे, बहुत ज्यादा ड्राई हो गए स्कैल्प तो आपके हेयर फॉल होंगे। ड्राई रहेंगे तो आप अपने स्किन को हेयर को आप अपने मॉइस्चराइज करके रखिए। अगर ऑयली है तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन अपने हेयर वॉश करते रहिए। मतलब उसको, मतलब सबसे बड़ी बात है कि हमको अपने स्कैल्प को अगर क्लीन रखते हैं तो हमारे बाल कम झड़ेंगे। अच्छा, अगर हम बालों की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हेयर फॉल सबको बहुत ज़्यादा होने लगा है। इसके पीछे आपको क्या रीज़न लगता है? देखिए, हमारा एटमॉस्फेयर क्लाइमेट ऐसा है ना, हमारे आजकल की सराउंडिंग ऐसी हो गई है कि पॉल्यूशन है, बहुत कई सारी चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती है हमारे स्किन, हेयर सबको। ठीक है, तो हम अब उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते, मगर हमारी डेली रूटीन तो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे नहाने से पहले हम 1 आवर पहले हम अपने हेयर को अच्छे से ऑयलिंग कर ले, ऑयलिंग करके फिर हम 1 घंटे बाद ही हम अपने हेयर वॉश करें। अब ये सब करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब 1 घंटे शैम्पू करने से पहले अपने बाल में आपके इससे क्या होगा, स्किन आपके हेयर आपके बहुत मॉइस्चराइज रहेंगे, हेयर जो टेंगल हो जाते हैं वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, और थोड़ी हेयर फॉल भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। और ऑब्वियसली थोड़ा डाइट आपको फॉलो करने रहता है, डाइट फॉलो करना पड़ेगा। एक सवाल अक्सर हम लोग के दिमाग में आता है कि आजकल बहुत ज़्यादा स्मूदनिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग, केराटिन आप पहले से ही मुस्कुरा रही हैं, सोच रही हैं क्या प्रकृति सवाल करने वाली। तो ये सारी चीज़ों के अगर हम कराते हैं, केमिकल चीज़ें यूज़ कराने, क्या इससे हम लोग को हेयर को डैमेज होता है या इसके बेनिफिट्स हैं? देखिए, अब लाइफ स्टाइल ऐसी हो चुकी है हमारी, क्योंकि सबको फैशन में रहना है, सबको जो भी ट्रेंड आ रहे हैं सबको ट्रेंड फॉलो करने हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या हमको अपने स्टाइलिंग भी करने रहते हैं, तो किसी को स्मूथनिंग कराना है, स्ट्रेट हेयर चाहिए तो वो स्ट्रेट स्मूथनिंग कराएंगे। ठीक है, कैरेटीन भी हो ही रहे हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ों से नुकसान तो थोड़ा बहुत तो नुकसान तो होता ही है, मगर ऐसा नहीं है कि उसको करानी नहीं है। उससे बहुत ज़्यादा अगर आप होम केयर कराने के बाद प्रॉपरली होम केयर फॉलो करते हैं, उसके भी शैम्पू है, उसके भी कंडीशनर है, पर्टिकुलर कैरेटीन करवाने के बाद आप कैरेटीन के शैम्पू हैं, कंडीशनर लोगों में सुनने में आता है कि बाल झड़ना भी कम हुए हैं। हाँ, मतलब प्रॉपरली आप केयर करोगे, उसके जो भी होम प्रोडक्ट है आप यूज़ करोगे तो वो सब प्रॉब्लम नहीं आती है फिर। ओके,
तो मतलब ये सारी भी चीजें, अगर बालों में एक लुक चाहिए तो हम लुक चाहिए, ऑब्वियसली ट्रेंडी सबको दिखना है, कौन नहीं चाहता है ट्रेंडी दिखना। हाँ। तो सबको ट्रेंडी दिखना भी है। फिर आप मतलब ऐसे स्मूनिंग है, केराटिन है, ऐसे करा के आप एकदम केयरफ्री नहीं हो सकते हो। आपको उसके बाद भी आपको मतलब उसके सारे प्रॉपरली शैम्पू है, कंडीशनर है, उसको फॉलो करने पड़ते हैं, उसको रेगुलर बेसिस पे यूज करने पड़ते हैं, अगर आपको मतलब अच्छे बेनिफिट चाहिए तो। एक बात हमेशा आजकल पार्लर्स में सुनने को मिलती है कि मैम मेहंदी मत लगाइए, ये क्यों बोलते हैं पार्लर? मेहंदी से एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे पहले बोलते थे कि नहीं हीना बहुत बेस्ट है, हेयर के लिए बहुत बेस्ट होता है, मगर दिन में दिन हम लोग ने जब देखा तो एक जब हम हीना उसको अप्लाई करते हैं तो उसमें बालों में एक कोटिंग आ जाती है, ठीक है। कोटिंग आती है, उससे क्या होता है कि आपके जो नेचुरल हेयर है वो डैमेज होते हैं अंदर। एक कोटिंग आने की वजह से आप उसको फिर उसमें जब एक तो हीना का, फिर उसके बाद डाई आप प्रॉपरली यूज कर रहे हो और उसमें एक तरह से कोटिंग आती है और फिर हेयर फॉल प्रॉब्लम होती है, फिर डैंड्रफ प्रॉब्लम होती है, ये सब चीजें आ जाती है, फिर कहते हैं हेयर फॉल हो रहा है। तो मतलब आपकी जो डेली रूटीन है आप उतना ज्यादा आप केयरफ्री हो जा रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज, मतलब कोई भी चीज आप, वैसे तो हीना बोलते हैं नेचुरल प्रोडक्ट है, आप यूज कर सकते हो, मगर ऐसा नहीं है कोई भी हीना। बड़ी बात है कि वो मिले हमें, वो नेचुरल चीज अब मिलती ही कहाँ है, हीना भी नेचुरल नहीं मिलते हैं। अगर आप भाई लीफ आपको मिल जा रहा है तो फिर अब नहीं मिल सकती है। तो ओवरऑल ये है, चाहे स्किन की बात करें चाहे हेयर की बात करें, हमें डेली उसका प्रॉपर केयर करना, रूटीन एक बनाना कि भाई हमको प्रॉपर CTM करना है। उसके बाद से अगर बालों की बात हो रही है तो हमको ऑयलिंग के बाद से ही कोशिश करिए कि आप अपने हेयर वॉश करिए, और बहुत मैटर करता है कि आपकी स्किन कैसी है, आपका स्कैल्प कैसा है, उसके बाद ही आप कुछ भी अप्लाई करें उसके ऊपर। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके मुझे, और मुझे लगता है कि आज मेरे दर्शकों को बहुत ढेर सारे ब्यूटी टिप्स मिले होंगे, स्पेशली वो स्किन की बात हो या हेयर की बात हो। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए NB न्यूज़ गोरखपुर। आपके भी मन में अगर हेयर और स्किन को लेके अभी भी कोई क्वेरीज हैं, या आप चाहते हैं कि हम हेयर और स्किन को लेके और भी बातें करें, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपके साथ इसी तरीके से नए वीडियोस लेकर आप तक पहुंचाएंगे हेयर और स्किन की तमाम बातें।